एक 64 साल का पति, एक 28 साल की उसकी पत्नी होती है। वो अब मूल रूप से स्पेनिश होते हैं, लेकिन उनको अब ड्राइविंग करने का और ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक होता है। वो बाइक राइड करते हुए अब एक दूसरी कंट्री में घूमते रहते हैं। अब वो सीधा जाते हैं बांग्लादेश, अब बांग्लादेश से सीधा पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से इंडिया आते हैं। लेकिन इंडिया से फिर कहीं और जाना था। अब इंडिया में जैसे ही एक रात कहीं पे रुकते हैं, उसके बाद अब जो उसका पति होता है उसके साथ अब मारपीट होती है और जो महिला है उसके साथ रेप जैसी घटना होती है। लेकिन सारी कहानी कैसे होती है आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी झारखंड का दुमका की। दरअसल इसी दुमका में अब एक पति और पत्नी, अब पति की उम्र 64 साल होती है लेकिन पत्नी की उम्र 28 साल होती है। लेकिन अब स्पेनिश होते हैं और फिर वो बाइक राइड करते करते एक दूसरी कंट्री में ऐसे ट्रेवल करते हैं और घूमते रहते हैं। उसके बाद जहाँ भी वो जाते थे अब ट्रेवलिंग की सारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते। अब वो एक पैसे से यूट्यूबर भी होते हैं। उसके बाद वो सारी कंट्रियों में घूमते रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश से सीधा पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से इंडिया आते हैं। लेकिन इंडिया से अब कुछ घूमते फिरते, लेकिन जहाँ भी अब उनकी रात हो जाती वहीं पे वो अपना तंबू डाल लेते और जैसे ही डेरा लगा के वहीं पे अपना जो भी उनका खाना पीना होता खा पी करके रेस्ट करते। अब रात में सो जाया करते थे। उसके बाद जैसे ही झारखंड के दुमका में पहुंचते हैं, उसके बाद वहां पे अब एक गांव के नजदीक अब फिर वो अपना टेंट लगाते हैं। अब टेंट लगाने के बाद उनके पास अपना सामान होता है। अब वो सब सामान उसी टेंट में रख लेते थे और बाइक वहीं पे खड़ी कर लेते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे अब कुछ उनके पास ड्राई फ्रूट होते हैं और जैसे ही कुछ खाना होता है वो खा पी करके अब सोने की तैयारी करते हैं। उसके बाद अब कुछ बाइकें आती, लेकिन जैसे ही बाइक वहाँ पे रुकती अब वहाँ पे 7 से 8 लोग अब वहाँ पे रुकते। उसके बाद वो टेंट के अंदर जाते हैं। लेकिन शुरुआत में तो जो महिला होती है और जो 64 साल का उसका पति होता है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ इंग्लिश में उनसे बात करते हैं। उसके बाद वो जवाब तो देते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ जवाब देते हैं अब जो वहाँ पे 7 से 8 लोग होते हैं वो उनके साथ अब जो उसका पति होता है जिसकी उम्र 64 साल की होती है उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। लेकिन अब मारपीट अब जैसे ही शुरू करते हैं तो महिला, जो स्पेनिश महिला होती है, वो उनका विरोध करती है। लेकिन विरोध करती है तो उस महिला को भी मारने पीटने लगते हैं। उसके बाद जो उसका पति होता है 64 साल का, उसको अब बांध देते हैं एक रस्सी से, या उसको बांध करके वहीं पे बैठा दिया जाता है। उसके बाद महिला उस चीज का विरोध करती है, लेकिन महिला के साथ मारपीट होती है। लेकिन महिला के साथ जैसे मारपीट होती है तो महिला चीखती है, चिल्लाती है। उसके बाद वो जोर जोर से चीखती है, लेकिन उसकी चीख की आवाज उस गांव तक नहीं पहुंचती। अब उसकी चीख की आवाज उस टेंट तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन वो साथ के साथ दरिंदे उसके पति को बांध देते हैं। लेकिन जैसे ही रस्सी से बांधते हैं अब वो रहम की भीख मांगते हैं। लेकिन अब वो एक एक करके जो महिला होती है 28 साल की उसके साथ दरिंदगी करते हैं, रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। अब वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लाख मिन्नतें करती है, लेकिन उन दरिंदों का मन नहीं पसीता। एक एक करके अब 7 दरिंदे उसके साथ रेप करते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही उनका रेप करने के बाद मन भरता है अब फिर वहां से वो भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही भागते हैं अब महिला अपने आप को संभालती है जैसे तैसे, और फिर अपने जो पति को अब रस्सी से आज़ाद करती है। और फिर अब उनके काफ़ी चोट के निशान होते हैं। उसके बाद अब वहाँ पे पुलिस की जिप्सी जो कि गश्त करती है। लेकिन जैसे ही गश्ती जो पुलिस आती है उसके बाद वो देखते हैं, लेकिन पुलिस उनके पास आती है कि कौन लोग हैं। उसके बाद वो देखती है और फिर वो जो स्पेनिश जो पति पत्नी होते हैं वो अपना दुख शेयर करते हैं पुलिस के आगे। अब पुलिस को जैसे ही इस चीज़ का पता चल जाता है पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आखिर जिस तरह से अब जो विदेश से मेहमान आए और उनके साथ अब यहाँ के जो 7 दरिंदों ने ऐसे रेप कर दिया, उसके बाद पुलिस उनको मेडिकल लेके जाती है। लेकिन जो महिला होती है, जो उसका पति होता है, वो दोनों अपनी बाइकों पे मेडिकल जाते हैं और फिर उसके बाद उनका उपचार करते हैं। अब डॉक्टर जो कि उनके काफ़ी चोटें हैं, महिला को भी और उसके पति को भी, लेकिन महिला को कहीं ज़्यादा चोटें होती है। उसके बाद वहाँ पे उनको अब फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और जो अब मौके पे जाती है और फिर उस चीज़ की बारीकी से जांच करती है। सर्विलांस की टीम भी आती है और फिर वहाँ पे अब एक एक चीज़ जुटाती है। उसके बाद जो वहाँ पे दरिंदे अब 7 दरिंदे रेप करके गए थे उनकी धरपकड़ तेज कर देती है। उसके बाद अब पुलिस
बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। 3 लोगों को हिरासत में ले लेती है। उसके बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन 4 जो दरिंदे हैं उनको अब धरपकड़ बहुत तेज चल रही है। लेकिन जो महिला है और फिर जो उसका पति है, जो 28 साल की महिला और 64 साल का पति, फिर पुलिस उनको दिलासा देती है कि जो 4 दरिंदे हैं उनको भी पकड़ करके जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ के जो पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं वो उन महिला और उसके पति को अब एक 10 लाख का चेक सौंपते हैं। वो कंपनसेशन होता है। उसके बाद जो उसको दर्द मिला उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से जो महिला के अब वहाँ पे $300 करीबन करीबन अब वहाँ से वो छीन के लेके गए हैं। और एक कोई डायमंड की रिंग होती है वो उस महिला से छीन के लेके गए थे। उसके बाद महिला को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देने के बाद अब फिर महिला अब जैसे ही वहाँ से मेडिकल से छुट्टी मिलती है फिर वहाँ फिर से बाइकों पे अपना आगे नेपाल चले जाते हैं। अब नेपाल की तरफ वो कूच कर जाते हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।